करता है, जबकि ज्वाइन तो एक ही सेलेक्ट की क्वेरी चला रहा होता है ना। यूनियन क्या करता है? दो सेलेक्ट की क्वेरीज को ज्वाइन करता है। सेलेक्ट की क्वेरीज को एक सेलेक्ट अलग, एक सेलेक्ट अलग है। यूनियन ऑल कर दो, दोनों ज्वाइन कर देगा। अच्छा, इंटरव्यू में बहुत कोर से ये पूछा जाता है यूनियन। मैं यूनियन नॉर्मली पढ़ाती नहीं थी, लेकिन मुझे तो पता चला बच्चों से यूनियन क्या होता है पूछा जा रहा है, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब यूनियन के साथ साथ मैं थोड़ा ज्वाइन भी रिवीजन करा दूं, क्योंकि टाइम कम है और आपको पता है कि ज्वाइन आसान होते हैं, पढ़े हुए ठीक है। तो मैं यहीं से करके दिखा रहा हूं, कल आप खुद दीजिएगा। छोटा सा टेबल बनाया, फिर ये टेबल प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट में क्या कर रहा है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और एक्सपायरी डेट, ठीक है। सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। अच्छा, उसके बाद आते हैं टेबल से ऑर्डर। ऑर्डर में ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की होगी ना, रेफरेंस से बनाना सीख लिया था आपने। जी आपने बोला था किसी ने भी फॉरेन की से भी बनती है, तो मैंने कहा दोनों एक ही बात है, फॉरेन से नेक्स्ट वाले, इसलिए मैंने इस लेक्चर को बनाते हुए फॉरेन की का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको दोनों समझ में आए। लेकिन फिर भी देखिए, फॉरेन की के आगे यहाँ पे रेफरेंसेस तो देना ही पड़ेगा ना बेटा। बिल्कुल। प्रोडक्ट पीआईडी, प्रोडक्ट के टेबल का पीआईडी, इसका फॉरेन की बन गया। और यहाँ पर आ गया ऑर्डर टाइम, क्वांटिटी, इंटीजर, कितनी चीजें खरीदी हैं। दो टेबल्स हो गए। दो टेबल्स में मैंने डाटा इंसर्ट करवा दिया, एक में सोप करा दिया, क्रीम करवा दिया, ऑर्डर भी करवा दिया कि आईडी नंबर 4, ऑर्डर आईडी 4 खरीद लो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, ये ऑर्डर आईडी का डाटा सही नहीं हुआ हुआ इंसर्ट, आप अपनी मर्जी से इसमें इंसर्ट करवाइएगा कि कौन सी प्रोडक्ट आईडी खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो ना। फर्स्ट करें, एक बंदा 1 खरीद रहा है, 25 शैम्पू खरीद रहा है, शैम्पू बॉक्सेस खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए ऑर्डर के अंदर? एक ऑर्डर आईडी, सही है, प्रोडक्ट आईडी, और देन उसके बाद क्वांटिटी आना चाहिए। ऐसे ये टेबल के अंदर ये देखें, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, देन क्वांटिटी, डेट टाइम के साथ। तो इस तरह इसको प्रॉपर इंसर्ट करवाइएगा। उसके बाद बारी आती है ज्वाइन की, क्योंकि मैं डॉटनेट में भी इसको इसी तरह से कराने वाली हूँ, किसने क्या खरीदा, किसकी क्या परचेजिंग रही। तो ज्वाइन लगाने में सिर्फ मैं मेंटली अभी से आपको सेट कर रही हूँ। सिलेक्ट पी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डॉट पी नेम, प्रोडक्ट ऑर्डर डॉट क्वांटिटी। इस प्रोडक्ट आईडी, अब जैसे एक बंदा आता है अपनी प्रोफाइल पे, उससे ये देखते हैं उसने क्या क्या खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा, ऑर्डर के टेबल में तो प्रोडक्ट नेम नहीं है ना क्लास, प्रोडक्ट नेम मैं कहां से उठाऊंगी? प्रोडक्ट के टेबल से, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी भी कहां से उठाऊंगी? प्रोडक्ट के टेबल से। लेकिन क्वांटिटी कहां से उठाऊंगी? ऑर्डर। मुझे इस चीज से तो गर्व नहीं है कि उस स्टोर में कितने की तादाद में ये शैम्पू पड़ा है, मुझे इस चीज से गर्व है मैंने कितना खरीदा है। समझ आती है वाली बात? तो मैंने कितना खरीदा है तो वो तो मेरे ऑर्डर के टेबल से बताएगा। सही। फ्रॉम प्रोडक्ट इनर जॉइन ऑर्डर ऑन प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो फिर ऑर्डर का टेबल दिखाइएगा। तो मुर्दों में सवाल ही है ना, अजीब सा है। हां ठीक है, सही है, सही है। अब आज तो सुकून लगता है। और ये असाइनमेंट अभी कर लेना, आसान तो है ये। सिंपल इनर जॉइन यूज करें। नहीं, यूनियन ऑन, इनर जॉइन हो गया जी, एक यूनियन ऑन लगेगा। अब एक बंदा बोल रहा है कि मुझे ना और दूसरी सेट की क्यूरीज लगानी है। जब मुझे दूसरी सेट की क्यूरी लगानी होगी तो दो सेट को ज्वाइन करने के लिए हम यूनियन ऑल का इस्तेमाल करते हैं। आप इनर ज्वाइन पे एक कर लिया आपने, ज्वाइन ने दो टेबल को ज्वाइन कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दो सेलेक्ट की क्यूरीज को ज्वाइन करनी है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे? यूनियन ऑल। सेलेक्ट प्रोडक्ट पी नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट लेफ्ट ज्वाइन। मैंने कहा लेफ्ट ज्वाइन भी चाहिए, इनर ज्वाइन भी चाहिए। इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट राइट ज्वाइन होता है, पता है ना सबको। मैंने कहा लेफ्ट भी चाहिए, राइट भी चाहिए। अब इसमें लेफ्ट लगा दिया, तो ये सिलेक्ट की क्यूरी अलग है, ये सिलेक्ट की क्यूरी अलग है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले कौन है? यूनियन ऑल। ये फंक्शनैलिटी होती है। इतना छोटा सा सवाल होगा, इंटरव्यू में घुमा देता है। ओके, समझ में आई भैया शाम? जी कोई ऐसा क्यूरी कोई समझ में नहीं है? मेरे तो चला के देखते हैं ना। देखिए, अगर आप नॉर्मली इनर जॉइन लगाते हैं तो सिंपल इनर जॉइन लगाते हैं। मैंने कहा एट द टाइम मुझे एक वर्चुअल टेबल ऐसा बनाना है तो इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन दोनों निकाल कर दे मुझे। तो दो सिलेक्ट की क्यूरीज आप नॉर्मल टेबल में भी लगाए ना, विदाउट जनरल। लेफ्ट जॉइन ये करते हैं ना, जो लेफ्ट टेबल का साइड